हाय, मैं हूँ ब्रियाना वीएस्ट और ये मेरी किताब द माउंटेन इज़ यू की समरी है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार खुद को रोका है, बहुत बार खुद के रास्ते में खुद ही दीवार बनकर खड़ी हुई है। मैंने ये किताब तब लिखी जब मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं थी, वे मेरे भीतर थी। मैं जिन हालातों को दोष देती रही, जिन लोगों को जिम्मेदार मानती रही, असल में वही सब मेरे भीतर चल रही उथल-पुथल का आईना थे। मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि मैं किसी को ठीक करना चाहती थी। मैंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि मैं खुद को समझना चाहती थी। और जब मैंने खुद को समझना शुरू किया, तब मुझे लगा कि शायद कोई और भी यही महसूस कर रहा होगा। हम सब के भीतर एक पहाड़ होता है। हम उसे अलग अलग नाम देते हैं। कोई उसे डर कहता है, कोई असफलता, कोई पुराना दर्द, कोई चिंता। लेकिन सच ये है कि वो पहाड़ हम खुद होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब तक आप भीतर से नहीं बदलते, तब तक बाहर कुछ भी बदलकर आपको शांति नहीं दे सकता। मैंने खुद को बार बार एक ही जगह अटका हुआ पाया। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जैसे ही कोई मौका आता, मैं खुद पीछे हट जाती। मैं खुद ही अपने सपनों को छोटा कर देती। तब मुझे समझ आया कि ये तालस्य नहीं था, ये डर था, एक बहुत पुराना डर। हम खुद को इसलिए रोकते हैं क्योंकि हमारा मन हमें सुरक्षित रखना चाहता है, भले ही वो सुरक्षा हमें दुख में ही क्यों न रखे। हम परिचित दर्द को अनजाने सुख से ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, इसलिए हम वही रिश्ते चुनते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, वही आदतें दोहराते हैं जो हमें थका देती हैं। मैंने ये जाना कि आत्मविरोध कोई कमजोरी नहीं है, ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। ये हमारे अतीत की यादों से बनता है, उन अनुभवों से जो हमें कभी बहुत गहरे तक तोड़ गए थे। जब हमें कभी ठुकराया गया, जब हमें ये महसूस कराया गया कि हम काफ़ी नहीं हैं, तब हमारे भीतर एक आवाज़ बन जाती है जो हर कदम पर हमें रोकती है। मैं ये भी जान पाई कि हम अपनी भावनाओं से भागकर कभी आज़ाद नहीं हो सकते। हम उन्हें दबाते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वे कहीं जाती नहीं हैं। वे हमारे शरीर में बस जाती हैं, हमारी आदतों में, हमारे फैसलों में। मैंने खुद को व्यस्त रखा ताकि मुझे महसूस न करना पड़े, लेकिन थकान फिर भी आती रही, बेचैनी फिर भी बनी रही। तब मुझे समझ आया कि भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे संकेत हैं। वे हमें कुछ बताने आती हैं। दुख ये बताने आता है कि कुछ बदलना होगा, डर ये बताने आता है कि हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। जब हम इन भावनाओं को सुनना सीख लेते हैं, तब वे हमें चोट पहुंचाना बंद कर देती हैं। मैंने ये भी सीखा कि खुद की जिम्मेदारी लेना डरावना होता है, क्योंकि तब हम किसी और को दोष नहीं दे सकते, लेकिन उसी जिम्मेदारी में हमारी ताकत छिपी होती है। जब मैंने ये मान लिया कि मेरी जिंदगी के चुनाव मेरे हाथ में हैं, तब पहली बार मुझे आज़ादी महसूस हुई। मैं परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन मैं ईमानदार बन गई, और वही इस यात्रा की शुरुआत थी। जब मैंने खुद की जिंदगी को ध्यान से देखना शुरू किया, तब मुझे एक बात साफ दिखी। मैं बदलाव चाहती थी, लेकिन बदलाव से डरती भी थी। मैं आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन असफल होने का डर मुझे रोक देता था। हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हम दो अलग इच्छाओं के बीच फंसे रहते हैं। एक हिस्सा हमें सुरक्षित रखना चाहता है, दूसरा हिस्सा हमें आगे बढ़ाना चाहता है। और ज्यादातर समय जीत उसी हिस्से की होती है जो डर से चलता है। मैंने खुद को कई बार कहते सुना, अभी सही समय नहीं है, अभी थोड़ा और तैयार हो जाऊं, अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं डर रही थी। हम सोचते हैं कि जब डर खत्म हो जाएगा तब हम कदम उठाएंगे, लेकिन डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। कदम उठाने से ही डर छोटा होता है। मैंने ये भी समझा कि हम अपनी जिंदगी में वही दोहराते हैं जो हमें जाना पहचाना लगता है। अगर हमें हमेशा खुद को साबित करना पड़ा है, तो हम ऐसे हालात चुनते हैं जहां हमें फिर साबित करना पड़े। अगर हमें कभी पूरी तरह प्यार नहीं मिला, तो हम अधूरे रिश्तों में फंस जाते हैं। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि हम दुख चाहते हैं, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परिचित चीज़ों को सुरक्षित मानता है, भले ही वो सुरक्षा हमें थका ही क्यों न दे। मैंने ये भी महसूस किया कि हम अपनी पहचान अपने संघर्ष से जोड़ लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने संघर्ष छोड़ दिया तो हम कमज़ोर हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि लगातार लड़ते रहना ताकत नहीं है, कभी-कभी रुक जाना भी ताकत होता है। मैंने खुद से ये सवाल पूछा कि अगर मैं अपने डर के बिना होती तो मैं कैसी होती? अगर मैं असफलता से न डरती तो मैं क्या करती? और उस सवाल ने मुझे बहुत असहज कर दिया, क्योंकि उस जवाब में मुझे खुद को बदलना पड़ता।
हम बदलाव से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वो मुश्किल है। हम बदलाव से इसलिए डरते हैं क्योंकि उसके बाद हम वही इंसान नहीं रहते जो हम अब हैं। लेकिन ये भी सच है कि अगर हम नहीं बदलते तो हम फंसे रहते हैं। मैंने ये भी जाना कि प्रेरणा का इंतजार करना एक बहाना होता है। प्रेरणा पहले नहीं आती, पहले काम आता है। छोटा सा कदम, बहुत छोटा, लेकिन वही कदम हमें खुद पर भरोसा दिलाता है। मैंने खुद को ये सिखाया कि मुझे हर दिन बहादुर नहीं बनना है, मुझे बस ईमानदार बनना है। ईमानदार अपने डर के साथ, ईमानदार अपनी सीमाओं के साथ। जब मैंने खुद से झूठ बोलना बंद किया, तब जिंदगी ने आसान सांस लेना शुरू किया। मैंने ये भी सीखा कि आत्म-अनुशासन सज़ा नहीं है, ये खुद के लिए सम्मान है। खुद को उस रास्ते पर ले जाना जो आसान नहीं है लेकिन सही है। और यही वो जगह है जहाँ असली बदलाव शुरू होता है। एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से भागना बंद किया। मैं रुक गई। मैंने खुद को देखा बिना किसी बहाने के। और ये सबसे कठिन काम था, क्योंकि जब आप सच में खुद को देखते हैं तो आपको वो सब भी दिखता है जिसे आप सालों से छुपाते आए हैं। डर, ईर्ष्या, असुरक्षा, गुस्सा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने इन भावनाओं को मान लिया तो हम बुरे इंसान बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उन्हें ना मानने से हम खुद से दूर हो जाते हैं। मैंने ये सीखा कि भावनाएं आदेश नहीं होती, वे सिर्फ संकेत होती हैं। डर ये नहीं कहता कि रुक जाओ, डर ये कहता है कि ध्यान दो। लेकिन हम डर को मालिक बना लेते हैं और फिर अपनी जिंदगी उसी के हिसाब से चलाने लगते हैं। मैंने खुद को बहुत बार भविष्य की चिंता में खोया हुआ पाया। क्या होगा अगर मैं गलत साबित हो गई तो? अगर लोग हंसेंगे तो? और इसी सोच में मैं वर्तमान खो देती थी। मुझे समझ आया कि भविष्य से डरने का असली कारण ये होता है कि हम खुद पर भरोसा नहीं करते। हमें लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो हम संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जब मैंने अपने अतीत को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले भी बहुत कुछ संभाल चुकी हूँ। मैं पहले भी टूटी हूँ और फिर भी आगे बढ़ी हूँ, तो फिर अब क्यों नहीं? मैंने ये भी जाना कि आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप कभी डरेंगे नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। मैंने अपनी कीमत को अपने परिणामों से अलग करना शुरू किया। मैं सफल हूँ या असफल, मैं वही रहूँगी। ये समझ आते ही मेरे भीतर एक गहरी शांति आई। मैंने खुद से कठोर बातें कहना बंद किया। मैंने खुद को वो करुणा दी जो मैं दूसरों को आसानी से दे देती थी। हम अपने आप से बहुत सख्त होते हैं। हमसे एक गलती होती है और हम खुद को पूरी तरह गलत मान लेते हैं। लेकिन कोई भी इंसान सीखने से पहले सही नहीं होता। मैंने ये भी जाना कि खुशी किसी एक दिन नहीं आती, वो रोज़ के छोटे चुनावों में छिपी होती है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, आप किन सीमाओं का सम्मान करते हैं, आप किस बात पर समझौता नहीं करते, यही सब मिलकर जीवन बनाते हैं। मैंने अपनी तुलना करना छोड़ा, क्योंकि तुलना करते करते मैं खुद को भूल चुकी थी। हर किसी की यात्रा अलग होती है, हर किसी की गति अलग होती है। जब मैंने ये स्वीकार किया, तब मेरे भीतर का दबाव कम हो गया। धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि मेरा पहाड़ कभी मेरा दुश्मन नहीं था। वो मुझे रोक नहीं रहा था, वो मुझे तैयार कर रहा था। लेकिन इसके लिए मुझे रुककर उसे समझना पड़ा। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने ये मान लिया कि मैं हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकती। और सच कहूँ तो यही मानना सबसे बड़ा मोड़ था। मैं हर बात को अपने हिसाब से ठीक करना चाहती थी। लोग क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए, भविष्य कैसा दिखना चाहिए, लेकिन इस पकड़ ने मुझे थका दिया था। मैंने देखा कि जितना ज़्यादा मैं नियंत्रण में रहना चाहती थी, उतनी ही ज़्यादा बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जीवन किसी योजना की तरह नहीं चलता। जब मैंने पकड़ ढीली करनी शुरू की, तब डर लगा। ऐसा लगा जैसे सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जो सच में मेरा था, वो रुका रहा, और जो चला गया, वो शायद कभी मेरा था ही नहीं। मैंने ये भी समझा कि मजबूत होने का मतलब हर समय स्थिर रहना नहीं है। मजबूत होने का मतलब है गिरने के बाद खुद को समेट लेना। मैंने खुद को ये अनुमति दी कि मैं हर दिन ठीक ना भी रहूं, कि कभी मैं उलझी हुई रहूं, कि कभी मुझे जवाब ना पता हो, और उस अनुमति ने मुझे हल्का कर दिया। हम खुद पर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब संभालना है, सब समझना है, सब ठीक करना है। लेकिन सच ये है कि जीवन सहयोग चाहता है, स्वीकृति चाहता है। मैंने खुद से लड़ना बंद किया। मैंने खुद को बदलने के लिए खुद से नफरत करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं ये जान गई थी कि नफरत से कभी उपचार नहीं होता। मैंने अपने खालीपन से भागना बंद किया। मैंने शांति में बैठना सीखा, बिना किसी शोर के, और वहीं मुझे अपनी असली आवाज़ सुनाई दी।
वो आवाज़ तेज़ नहीं थी, वो आदेश नहीं देती थी, वो बस सच्ची थी। मैंने सीखा कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वो हल्का ज़रूर होता है। जब आप किसी चीज़ को सिर्फ डर की वजह से पकड़े रहते हैं, तो वो भारी हो जाती है। मैंने अपनी ज़िंदगी की तुलना छोड़ दी, क्योंकि तुलना ने मुझे सिर्फ पीछे खींचा था। हर इंसान अपने समय पर खिलता है और हर प्रक्रिया का अपना एक मौसम होता है। मैंने समय से लड़ना बंद किया। मैंने खुद को समय दिया और उसी समय में मैंने खुद को फिर से बनते देखा। मैं परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन मैं सच्ची बन गई और वही सबसे बड़ा परिवर्तन था। अंत में मैंने ये समझा कि जीवन का उद्देश्य खुद को ठीक करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य खुद को समझना है। हम ये सोचते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब हम डरना बंद कर देंगे, जब हमें कोई दर्द नहीं होगा, जब हम पूरी तरह मजबूत हो जाएंगे। लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। और ये समझ आना मेरे लिए बहुत मुक्त करने वाला था, क्योंकि इसका मतलब ये था कि मुझे खुद को किसी आदर्श रूप में नहीं ढालना है। मुझे बस सच्चा रहना है, अपने अनुभवों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ। मैंने ये स्वीकार किया कि मेरा डर हमेशा रहेगा, लेकिन अब वो मुझे नियंत्रित नहीं करेगा। मैंने ये स्वीकार किया कि कभी कभी मैं पीछे हटूंगी, लेकिन अब मैं खुद को वहीं छोड़ नहीं दूंगी। मैंने ये भी सीखा कि उपचार का मतलब अतीत को मिटा देना नहीं होता। उपचार का मतलब है अतीत को अपने साथ लेकर आगे बढ़ना, बिना बोझ बनाए। हम अपने अनुभवों से टूटते नहीं हैं, हम उनसे बनते हैं। मैंने अपने पहाड़ को अलग नज़र से देखना शुरू किया। अब वो रुकावट नहीं था, वो रास्ता था। वो मुझे धैर्य सिखा रहा था, वो मुझे मजबूती सिखा रहा था। वो मुझे ये सिखा रहा था कि मैं जितना सोचती हूँ उससे कहीं ज़्यादा सक्षम हूँ। मैंने खुद पर भरोसा करना सीखा, पूरी तरह नहीं, लेकिन इतना कि मैं आगे बढ़ सकूं। और वही काफ़ी था। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी ज़िंदगी अब हमेशा शांत है, लेकिन अब मैं खुद के साथ सुरक्षित महसूस करती हूँ। अब जब कुछ टूटता है तो मैं घबरा नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद को फिर समेट सकती हूँ। मैंने ये जाना कि असली ताकत नियंत्रण में नहीं है, असली ताकत भरोसे में है। खुद पर भरोसा, जीवन पर भरोसा। अगर आपने ये सब पढ़ा है तो शायद आपके भीतर भी कोई पहाड़ है। शायद आप भी खुद से लड़ते रहे हैं। शायद आप भी सोचते रहे हैं कि समस्या बाहर है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आप टूटे हुए नहीं हैं, आप रुके हुए नहीं हैं। आप बस खुद को समझने की प्रक्रिया में हैं, और वही प्रक्रिया आपको उस जीवन तक ले जाएगी जो सच में आपका है।